students. Okay, today we continue our remaining exercise. Okay, sum number 11. क्या है 1/1.2.1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 is equal to 1/n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 3 upon 4 n plus 1 n plus 2. ओके ऐसा हमें इज गिवन दैट. तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं हियर इन Pn 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5. Okay, plus 1/n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 3 n plus 1 n plus 2, right? Okay, let's start solution. Step 1. So step 1, okay, we shall prove P1 is true, so put n is equal to 1. So P1, that means first of that LHS is equal to 1/n n plus 1 n plus 2 is equal to 1/1 into 1 plus 1 2 into 3. So 2 3s are 6. Now right hand side, so right hand side is equal to n plus 3 upon n plus 1 into n plus 2. Okay, some are missings are there. Okay, into 4. So into 4 are there. Okay, so into 4. So 1 into 4 upon 4 into 1 plus 1 2 into 3 4 cut, you got 1/6. So here LHS is equal to RHS, so therefore P1 is true. चलो ये तो क्लियर हो गया. नंबर 2 पे चलते हैं. स्टेप नंबर 2. Step 2. Okay, PK is already 2. So PK is true. So put n is equal to k in Pn. So PK, that means 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus up to now soon 1/k plus 1 k plus 2, right? So therefore, okay, so therefore k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2, right? Okay, so PK is true already. Now we step number 3. In step number 3 we shall prove PK plus 1 is true, right? So put n is equal to k plus 1. So therefore P of k plus 1, that means 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus k plus 2 plus 1/, इसकी जगह पे k है तो k plus 1 हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा k plus 2, 3 हो जाएगा k plus 3 इज इक्वल टू k की जगह पे k plus 1 k plus 3 है तो k plus 4 upon 4 into k plus 2 और into k plus 3. तो यहाँ पे तो सीधी बात है. चलो LHS प्रूव करते हैं. हमें RHS मिल गया है, तो RHS हमारा मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो ये पूरा PK, राइट ना? तो ये आदत डाल दो, PK प्लस लास्ट स्टेप जो भी आए वो लिख दो, काम आसान हो जाए. सो P of k plus 1 into k plus 2 and also k plus 3, राइट? चलो PK की वैल्यू इनपुट कर दो, क्योंकि यहाँ से लेके ये वैल्यू तो PK ही है, राइट? इसीलिए तो हर एक बार ऐसा ही करेंगे.
तो चलो पी के कितना है, तो आपका पी के था देखो ऊपर स्टेप नंबर 2 में के इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, राइट ना, प्लस यहाँ पे क्या है 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3. Okay, so now here is equal to, क्या कॉमन निकल रहा है देखो यहाँ पे कॉमन में, ओके 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन निकल रहा है इनटू ब्रैकेट के प्लस 3 बाय 4 प्लस 1 अपॉन के प्लस 3 as it is equal to 1 upon k plus 1 into k plus 2 is into, चलो इंटू एलसीएम ले लो, तो अंदर एक एलसीएम है 4 इंटू के प्लस 3 एलसीएम, तो यहाँ पे k हो जाएगा k प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 4, राइट. ओके कोई बात नहीं, तो चलो 1 अपॉन k प्लस 1, ओके k plus 2 is equal to 4 k plus 3, so k into k square plus 6k plus 9, okay, plus 4, so that means 1 upon k plus 1 यहाँ पे k plus 1 into k plus 2, ओके. सो यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा तो k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 3, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू ब्रैकेट k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k एंड प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 3. अब देखो इसके जो फैक्टराइजेशन है ना, राइट, इसको करना पड़ेगा. तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑड पावर का टोटल करो कोफिशिएंट का 1 और यहाँ पे 9 तो 10 हुआ, यहाँ पे 6 प्लस 4 10 तो इक्वल है, तो k प्लस 1 फैक्टर्स हो गए. तो k प्लस 1 फैक्टर्स है, तो आपके लिए क्या है, मैंने एक शॉर्टकट वाली पैटर्न अप्लाई कर दो. तो 1 है, 6 है, 9 है, 4 है, फिर 0, राइट. दैट मीन्स हियर 1 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 4 माइनस 4 दैट मीन्स 0. ओके, तो बस फैक्टर मिल गया हमें यहाँ पे 1 अपॉन k प्लस 1, ओके, k प्लस 2, तो यहाँ पे k प्लस 1 डायरेक्टली इसके फैक्टर्स आएंगे, क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 5k एंड प्लस 4, राइट, यहाँ से अपॉन 4 इंटू k प्लस 3. चलो सब मल्टीपल में, तो पहले k प्लस 1 कट कर दो, ऊपर और फैक्टर्स हो सकते हैं 4 1 जार 4, सो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, राइट. तो 4 1 जार 4 5 हो गया अपॉन 4 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, राइट. तो इज इक्वल टू क्या आ गया, चेक करो, RHS आ गया. सो आप लिख सकते हो कि pk इज ट्रू implies that pk plus 1 is true, right. So by PMI, principle of mathematical induction, okay, Pn is true for all L belongs to N. चलो क्लियर. तो सम 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो सम इज कंप्लीट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12.
ओके, तो 12 p of n, that means a plus ar plus ar square plus up to now soon a r raised to n minus 1 is equal to, ओके, इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे a सम ऑफ दिस a r माइनस 1 a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट, ये हमारा पी एन है। तो चलो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, put n is equal to 1 because we shall prove the p1 is true, so p1 that means LHS। तो LHS क्या है, a तो एज इट इज रहेगा r रेज टू 1 माइनस 1, सो a r रेज टू 0, दैट मीन्स a ओनली। अब RHS, राइट, RHS है a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट, तो a r रेज टू 1, सो r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो स्टेप्स कट हो जाएगा a, तो सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। So here simple, P1 is true। Step number 2, क्या है हमारा स्टेप नंबर 2, PK is true already, right, है, except put n is equal to k, so you put here PK, that means a plus ar square plus up to now soon a r raised to n की जगह पे k minus 1, तो a इंटू आर रेज टू के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब स्टेप नंबर 3, the third step is very important in each sum, okay, see, we shall prove the pk plus 1 is true, put k plus 1, so therefore p of k plus 1, that means a plus ar square plus up to now soon a r की k माइनस 1, सॉरी, a रेज टू a इंटू r रेज टू k माइनस 1 प्लस, चलो k की जगह पे k प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ओनली k, राइट, इज इक्वल टू a r रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस 1। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ एपी के, तो LHS RHS मिल गया, तो मैंने सीखा था शॉर्टकट, क्या लिखोगे, पी के प्लस आपका ये लास्ट स्टेप्स, तो लास्ट स्टेप है a r रेज टू k, पी के की वैल्यू क्या है, तो कि a r रेज टू k माइनस 1, r माइनस 1 इंटू r रेज टू k, a कॉमन r रेज टू k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r रेज टू k, LCM ले लो, तो a इंटू r माइनस 1 एज इट इज, r रेज टू k माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस r रेज टू k इंटू ब्रैकेट r माइनस 1, ओके। नाउ a r माइनस 1 इंटू ब्रैकेट, स्प्लिट करो, r रेज टू k माइनस 1 प्लस r रेज टू k प्लस 1, स्प्लिट कर दिया, माइनस r रेज टू k, चलो क्लियर। तो देखो r रेज टू प्लस r रेज टू माइनस कैंसिल हो गया, ओके, सो वी गेट, सो इज इक्वल टू क्या मिला, a ब्रैकेट में r रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो इज इक्वल टू RHS। सो हम लोग लिख सकते हैं कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, implies that p of k plus 1 is also true, okay, so by PMI, Pn is true, okay, for all n belongs to n। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत आसान है,
ये वाले सारे क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। राइट, चलो चेक कर लेते हैं 13 वाला। थर्टीन क्वेश्चन, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 अप टू 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर। राइट, तो 1/3/9 एंड 1 प्लस 5/4। तो भी एक बार चेक करेंगे। हियर Pn 1 प्लस 3/1 into 1 plus 5/4, okay, into 1 plus 7/9, right? फिर 7/9, टू m plus 1, so m plus 1। ओके, चलो तो यहाँ पे शुरू करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है हमारा? वी शैल प्रूव P1 इज ट्रू, पुट n इज इक्वल टू 1, सो P1 that means LHS 1 plus 2n plus 1 upon n plus 1 square। ये n स्क्वायर था, ओके, तो हियर अपॉन n स्क्वायर है, ओके राइट। ये हम लोग सॉल्व कर देते हैं, n स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा? n स्क्वायर, सो ऑल्सो हियर ओके पुट n स्क्वायर, राइट। तो 1 रख दो, तो 2n प्लस 2 प्लस 3, तो प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। ठीक है, अच्छा RHS, सो RHS इज इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो P1 इज ट्रू। स्टेप नंबर 2, ओके, तो यहाँ पे तो सीधी बात है, PK इज ट्रू, पुट n इज इक्वल टू k, ओके, सो वन प्लस 1 प्लस प्लस n स्क्वायर ओके, n है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? k। वन स्क्वायर। चलो स्टेप नंबर 3,
2k+1/k²। यहाँ पे 2k+1 तो 3 हो जाएगा, अपन k की जगह पे k+1², राइट, इज इक्वल टू k+2² हो जाएगा, राइट। तो चलो यहाँ पे LHS क्या क्या सीखा है मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हो आप pk प्लस लास्ट स्टेप्स आपका, तो प्लस नहीं है यहाँ पे तो इंटू है, तो इंटू 1 प्लस क्या है 1 प्लस 2k+3 अपॉन, राइट। चलो pk कितना है k+1², तो यहाँ पे LCM लेते हैं k+1² प्लस 2k+3 अपॉन k² प्लस 2k+1 प्लस 2k+3। ओके, इतना बाकी बचा, तो ये किसका है, तो k² प्लस 4k प्लस 4, डेट मीन्स क्या गया k+2² इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों RHS, राइट। तो ये तो सीधी बात है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या लिख सकते हैं, also true, our pk is true, so by PMI, principal mathematical induction, okay, then PN is true, okay, for all n belongs to n, okay, 14, right, चलो 14, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेते हैं आप, क्या है 14, 1 प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, ऐसे 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू n+1, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो PN है वो क्या है बच्चों, 1 प्लस 1/1 इंटू फॉर्म में ये भी, सो 1, सॉरी चलो चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 प्लस अप टू नाउ सुन 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू n+1, राइट, क्या है n+1, राइट, n+1, ओके। चलो तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, वी शैल प्रूव P1 is true, put n is equal to 1, so P1 that means LHS 1 plus 1/1, we got 1 plus 1 2, RHS कर लेते हैं, तो RHS क्या है n+1, put 1 plus 1, so 1 plus 1 that means 2, LHS is equal to RHS, so therefore P1 is true, राइट। अब स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, PK इज ऑलरेडी ट्रू, सो PK इज ट्रू, सो पुट n इज इक्वल टू k, सो देयरफॉर P ऑफ k मीन्स 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/k, n की जगह पे तो इधर हो जाएगा k+1। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब, ओके। तो फर्स्ट ऑफ दैट ये वाला स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करना है हमें, k+1 प्रूव करना है, तो n इज इक्वल टू k+1 करेंगे, pk इज ट्रू है, तो pk+1 क्या सिखाया था, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/2, राइट, 1 प्लस 1/3, ये तो आ ही जाना चाहिए, Pn 1 प्लस 1 अपॉन k, ऑल्सो 1 प्लस 1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू k+1 है तो k की जगह k+1, तो +1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा k+2, राइट, ओके।
तो RHS आ गया। अब LHS, तो LHS क्या सीखा है, तो कि PK यहाँ पे इंटू है तो PK इंटू 1 प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू PK की वैल्यू कितनी है, K प्लस 1। ओके, तो ये सिंप्लीफाई बहुत सिंपल है, क्यों, आगे हमने किया था K प्लस 1 फैक्टर है, LCM ले लो तो K प्लस 1 प्लस 1, K प्लस 1 K प्लस 1 कैंसल, तो प्लस 1 K प्लस 2 इज इक्वल टू क्या गया, RHS। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब लिख सकते हैं कि P ऑफ K प्लस K इज ट्रू implies that P of K plus 1 is also true। चलो अब so by PMI Pn is true, okay, for all n belongs to n, हर एक n के लिए वो पॉसिबल है। ओके, चलो वेरी गुड। देन आफ्टर सम, ओके, तो पहला ए वाला एक कौन सा हमने लास्ट कंप्लीट कर दिया, 14। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15, वन स्क्वायर 3 स्क्वायर, ओके, 5 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 n by 3। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन 2n माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n, 2n minus 1 2n plus 1 n by 3। okay, this one। so let's start step number 1। हमें से प्रूव करना है, we shall prove P1 is true, so put n is equal to 1, so P1 first of that LHS, so 2n minus 1 whole square, so that means 1, 2 minus 1 square, that means 1, RHS n 2n minus 1 2n plus 1 divided by 3, so here 1 into 1 2 minus 1 into 3 and divide by 3, so we got 1। so here LHS is equal to RHS, so P1 is true, right। okay, तो फर्स्ट स्टेप तो खत्म बच्चों। स्टेप नंबर 2, 1 2 तो आसान है, यहाँ पे प्रूव करना है, एक्सेप्ट कर लेना कि PK इज ट्रू ऑलरेडी, राइट। सो PK इज ट्रू, PK इज ट्रू, पुट n is equal to K, so P of K means, okay, 1 square 3 square 5 square plus up to now soon 2k minus 1 whole square is equal to k, 2k minus 1 2k plus 1 divide by 3। तो स्टेप नंबर 3 टाइम लेगा तो ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 में क्या आने वाला है बच्चों, तो सीधी बात है, वी शैल प्रूव PK plus 1 is true, राइट। सो P n K plus 1 रखना है हमें। सो P of K plus 1 that means 1 square 3 square 5 square plus up to now सुन 2k माइनस 1 तो है स्क्वायर प्लस k की जगह पे k, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा, राइट ना, यहाँ पे माइनस है इसकी वजह से, तो आप स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1, फिर अब यहाँ पे 2k प्लस 2 माइनस 1, सो 2k प्लस 1 हो गया, अब इंटू 2k प्लस 3 हो गया, राइट, एंड अपॉन 3। ओके, 2k प्लस 1 तो स्प्लिट करोगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 3। तो क्या सीखा है LHS में, आप आसानी से कर सकते हो क्या, PK, तो PK डेट मीन्स ओके, हम प्लस यहाँ पे लास्ट टाइम जो भी है वो LHS मतलब 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, अब PK की वैल्यू रख दो, तो k है आपके पास 2k माइनस 1 है 2k प्लस 1 है, ओके, डिवाइड बाय 3 एंड प्लस
2k plus 1 whole square. Now you common this. So common is only 2k plus 1. So remaining elements are k into 2k minus 1 divided by 3 plus only the 2k plus 1 bracket close. Right. चलो LCM ले लो again. 2k plus 1 divided by 3 is LCM. So 2k square minus k plus a3 यहाँ पे 6k and plus 3 1 जा 3. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इज इक्वल टू 2k plus 1 by 3 is equal to 2k square plus 5k and plus 3. ओके तो फैक्टराइजेशन 2k plus 1 यहाँ पे 2 plus 2k plus 3k plus 3 by 3. तो ये by 3. So 2k plus 1 by 3. यहाँ पे 2k कॉमन. सो इधर क्या बचेगा 2k कॉमन. तो ओनली k क्या बचेगा ओनली. तो k plus 1 plus 3 कॉमन k plus 1. चलो तो मिल गया हमें. k plus 1 कॉमन निकाल दो. 2k plus 3 आ गया. 2k plus 1 एंड डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों RHS. क्या आ गया RHS. राइट. ओके तो अब आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS. सो PK is true implies that P of by PMI PN PM is true. Right. For चलो तो आगे बढ़ते हैं. Right. 16 1 upon 1.4 into 4 and 1 upon 4.7 plus 1 upon 7.10. 3n minus 2 and 3n plus 1. 1 upon 1.4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus up to now soon 1 upon 3n minus 2 3n 3n plus 1 is equal to n upon 3n plus 1. चलो तो यहाँ पे स्टेप 1. ओके पुट n इज इक्वल टू 1. ओके क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1. ओके तो n इज इक्वल टू 1. LHS 3n minus 2 1 upon 1/4. LHS is equal to RHS. Step 2. Is true. So put
ठीक है, प्लस 1 अपॉन राइट। चलो अब आगे तो क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू के बच्चों, n इज इक्वल टू के प्लस 1, सो p ऑफ k प्लस 1 हो गया इंटू 1.4 प्लस 1 अपॉन 4.7, मतलब इंटू नॉट पॉइंट, सो 1 अपॉन 3k माइनस 2, थ्री के, राइट, पी के इज इक्वल टू 3k। क्या था, एक ही मिनट बच्चों, यहाँ पे 3k इज इक्वल टू n प्लस 1, थ्री वन जार 3 था, राइट, प्लस 1, सो 3 यहाँ पे, प्लस k प्लस 1, ओके, सॉरी, इज इक्वल टू, ये रब कर देता हूँ, प्लस हमें यहाँ पे तो लास्ट वैल्यू 1 अपॉन 3k, ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है 3k प्लस 1, ओके, तो आई चेक दिस 1.1 upon 1 into 4 for 3k minus 1 and 3k plus 2, right, तो 3k plus 2 ही है, हाँ, तो 3n plus 1 and 3n plus 1, ओके, so 3n plus 1, ओके, तो k upon क्या होगा, k plus 4, ओके, and here 3, ये क्या होगा, हाँ 3k plus 1, here 3k, तो ये क्या आ गया, k plus 3k plus 1, and here 1 upon 3k plus 1, okay, ये वाली मिस्टेक है, राइट। चलो अब स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन 3k प्लस 1 k, ओके, अब 1 अपॉन k प्लस 1, इसके फैक्टर बच्चों, प्लस 3k प्लस 1, चलो RHS हो गया, तो फिनिश, राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कर सकते हो बच्चों,
राइट, तो समझ में आ गया। ओके, तो बहुत इजी है, स्टेप वाइज करना है इसके। अब जो 17 के बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब चैलेंजिंग है। ओके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग मी टिल देन, एंड बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।